प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो वनपाल एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों सीधे छपने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कांठल नाम है किससे संबंधित है? बीकानेर से, सिरोही से, जोधपुर से या फिर प्रतापगढ़ से? कांठल की बात करें साथियों, कांठल जो है ना यह आपका साथियों किससे संबंधित है? तो यह आपका प्रतापगढ़ से संबंधित है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बीकानेर का प्राचीन नाम है क्या था? जांगल प्रदेश, शिवी, मध्यमिका या फिर मरु? बीकानेर का जो प्राचीन नाम है साथियों ये आपका जांगल प्रदेश देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जांगल प्रदेश देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है क्या था साथियों? शिवी, मरु, चित्रकूट या जांगल? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ का जो आपका प्राचीन नाम है ना यह साथियों आपका शिवी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शिवी देखने को मिलता है। तो शिवी ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? कविराज श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, श्री G.H. ओझा, मुनोत नैन्सी? हमीर जो महाकाव्य है इसके लेखक की बात करें तो यह आपके साथियों नयन चंद्र सूरी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान राजवंश का, परमार का, प्रतिहार का या देवड़ा राजवंश का? नाडोल के अंदर जो है साथियों ये आपका चौहान राजवंश का क्या रहा है? आपका बिल्कुल साथियों शासन रहा है। तो ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राव जोधा कौन था? कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या फिर ऋषि था? राव जोधा कौन था? तो राव जोधा जो है ना यह साथियों आपके बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यह आपके जोधपुर के संस्थापक रहे हैं। जोधपुर की स्थापना कब की थी, मतलब कि जोधपुर शहर कब बसाया था? तो ये 1459 ईस्वी के अंदर साथियों बसाया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? नाथों का जो मंदिर है ये कहां पर है? तो नाथों का मंदिर तो साथियों आपका महामंदिर जोधपुर के अंदर है। तो महामंदिर जोधपुर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या अजमेर में? कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ जो है ना ये आपका साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या उदय सिंह ने? अचलगढ़ का जो किला है साथियों ये किसने बनवाया था? तो अचलगढ़ का किला जो है ना ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का, उदय सिंह का? नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है इसके अंदर साथियों श्री कृष्ण का जो है ना ये चित्रण देखने को मिलता है। तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में? कहां पर पहना जाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना यह आपका साथियों हाथ में पहनाता है। तो हाथ में ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बीनमाल का प्राचीन नाम है क्या था साथियों? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। बीनमाल का जो प्राचीन नाम है यह साथियों आपका श्रीमाल देखने को मिलता है। तो श्रीमाल ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में, आबू में, पाली में, बीनमाल में। नक्की झील की बात करें तो नक्की झील जो है ना यह साथियों आपकी कहाँ पर है? ये आबू के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो साथियों आपकी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, जिसका निर्माण साथियों आपके देवताओं ने खुद अपने नाखूनों से खोद कर किया था। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील साथियों आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वंश भास्कर का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्र, नैणसी, दयालदास या फिर बांकीदास। वंश भास्कर जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक की बात करें तो यह आपके साथियों सूर्यमल मिश्र रहे हैं। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा साथियों में आपके लिए लेकर आते हैं आपके शाम को 8:30 के ऊपर, वो भी राजस्थान जीके की। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गालव ऋषि का आश्रम है कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, सिरोही में। गालव ऋषि का जो आश्रम है ना ये कहां पर है साथियों? तो गालव ऋषि का आश्रम साथियों ध्यान में रखिएगा, तो यहां पर राइट आंसर आपका देखने को मिल रहा है आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। करणी माता का मेला कहां लगता है? पाली में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। करणी माता के मेले की बात करें तो यह साथियों आपका जो है ना ये आपका बीकानेर के अंदर, बिल्कुल आपका देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बांछा, अरबुद, दीपा, हरदास। जो आपका रणकपुर जो आपका जैन मंदिर है साथियों, कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है, जिसका साथियों मुख्य शिल्पी जो है ना ये आपके कौन थे? ये दीपा थे। दीपा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य की, चौदह की, चेदी की या अर्जुनायन की। विराट जो है ना ये प्राचीन काल के अंदर साथियों मत्स्य की राजधानी रही है। किसकी रही है? मत्स्य की रही है। तो ऑप्शन नंबर क जो है ना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1296 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1268 ईस्वी में या 1303 ईस्वी में। जी हाँ, तो यह आपका जो है ना ये 1303 ईस्वी में किया था। और इस समय साथियों जो आपके बिल्कुल मेवाड़ बोल सकते हो, चित्तौड़ बोल सकते हो, शासक कौन थे मेवाड़ के? तो उस समय रावल रतन सिंह आपके शासक थे। और 1303 ईस्वी के अंदर ही चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा देखने को मिलता है। जी हाँ। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य साथी युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। मालती माधव के चित्र हैं मेवाड़ से लेके, बूंदी से लेके, किशनगढ़ से लेके, बीकानेर से लेके। मालती माधव के जो चित्र है ना यह साथियों आपके जी हाँ बिल्कुल किसके हैं? मेवाड़ से लेके हैं। तो मेवाड़ से लिए ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, बीकानेर से। कहां से हुआ था साथियों? ये अजमेर से हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ना यह साथियों आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने, दानमल ने,
मानमल ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। पोपाबाई की जो पोल नामक पुस्तक है, इसके लेखक की बात करें तो यह आपके कौन रहे हैं साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जय नारायण व्यास रहे हैं। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य है जो राजस्थान से सीमा नहीं लगाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है साथियों जो सीमा नहीं लगाता है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता। बाकी सभी बिल्कुल साथियों राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपकी गुजरात 5 राज्य सीमा लगाते हैं, जिसके अंदर सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर। और सबसे कम जो है ना ये पंजाब की लगती है मात्र 89 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? कोटा में, जैसलमेर में, जालौर में, किशनगढ़ में। तो यहां पर साथियों हम बात करें, बिल्कुल साथियों सर्वाधिक जो है ना ये आपकी बाड़मेर में हुई है। बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, तो बाड़मेर आपका यहां पर सही होने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि जो है ना ये बाड़मेर जिले में हुई है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले की है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालौर की, जोधपुर की। न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा साथियों जालौर का, और अधिकतम की बात करें तो नाम आएगा कोटा का। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जयपुर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही। कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जालौर है। तो जालौर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर नहीं आता है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो यह आपका नागौर नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता खनन के लिए, चूना पत्थर खनन के लिए, जिप्सम खनन के लिए या अभ्रक के लिए? लाखेरी इंदरगढ़ जो क्षेत्र है ना यह साथियों आपका चूना पत्थर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल साथियों चूना पत्थर माफ कीजिएगा, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। चूना पत्थर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर साथियों हम बात करें 31 नंबर के अंदर, 31 नंबर के अंदर जो है ना ये जिप्सम खनन भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? बिल्कुल साथियों सही आंसर आ रहे हैं सभी के, चूना पत्थर खनन ये आपका यहां पर सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, उत्तर से दक्षिण। कैसी होती है साथियों? तो यह आपकी जो है ना ये उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की साइड होती है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? पुराने आंकड़ों के अनुसार साथियों पाली से करती थी, वो भी 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती थी। जी हां। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री देशांतरी रेखा गुजरती है? कौन से जिले से होकर गुजरती है साथियों बताओ जरा? भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से या धौलपुर से? तो यह जो है ना यह साथियों आपकी धौलपुर से होकर गुजरती है। धौलपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे पवनें क्या कहलाती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें, भूमध्य सागरीय चक्रवात या टाइफून? क्या कहलाती है? तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात कहलाती है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में। सर्वाधिक की बात हो रही है साथियों, तो सर्वाधिक जो विस्तार है ना यह आपका भारत में मिलता है। और भारत के अंदर भी आपसे पूछे तो यह आपका साथियों जी हां राजस्थान में आपका मिलता है। बिल्कुल। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है वायुदाब से, मृदा संरचना से,
वर्षा से, वायुमंडल से। जी हाँ, पश्चिमी जो विक्षोभ है ना, ये किससे संबंधित है? तो यह आपका जो है ये वर्षा से संबंधित है। वर्षा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर, अलवर और भरतपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यह साथियों आपका जैसलमेर और बाड़मेर में हुआ है। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता होती है, कैसी होती है? बढ़ जाती है, वही रहती है, घटती है या अस्थिर रहती है? क्या होती है साथियों? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। दैनिक तापांतर मतलब कि आपका रात और दिन के अंदर जो तापमान है उसका अंतर जो है ना, उसे हम दैनिक तापांतर कहते हैं। मतलब कि दिन के अंदर तो साथियों आपकी सर्वाधिक गर्मी होती है और रात के अंदर आपकी सर्वाधिक ठंडी होती है। तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर कहते हैं। जिसका जो आपका सर्वाधिक तापांतर है ना, ये आपका साथियों ये पश्चिमी राजस्थान का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है साथियों? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, पुष्कर। तो ये साथियों आपकी गोटन नागौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वापिस अवगत करा देता हूं साथियों, हर रोज 8:30 के ऊपर आपकी क्लास देखने को मिलती है शाम को। जी हाँ, बनास नदी का विकास हुआ है कैमूर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, गोगुंदा से। बनास नदी का जो उद्गम है साथियों ये आपकी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से हुआ है। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें लोहे अयस्क सहित अभ्रक की मात्रा भी पाया जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो ये आपकी भीलवाड़ा से पाया जाता है। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक नाम से भी जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। तो ये आपकी नक्की झील जानी जाती है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय साथियों खेती करना है। क्या करना है? खेती करना है, बिल्कुल। राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है। जनसंख्या का जो प्रतिरूप है ना साथियों ये आपका स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस आधारित, कोयला आधारित, वाटर आधारित या फिर आणविक आधारित? तो यह साथियों आपका कैसा आधारित है? यह आपका गैस आधारित है। तो गैस ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जो जिला है ना ये आपका साथियों जालोर जिला है। तो जालोर ऑप्शन नंबर ख जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आना सागर कहाँ स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, टोंक में। आना सागर तो साथियों आपके अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ग जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम साथियों इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल शाम को 8:30 पर। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।